प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, कहा विविध क्षेत्रों में सहयोग के खुले रास्ते। 3 देशों की यात्रा का ऑस्ट्रेलिया दूसरा पड़ाव। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन को किया संबोधित, बोले झारखंड में असीम संभावनाएं, देश का औद्योगिक विकास हमारे बिना अधूरा। विधानसभा समिति का रामगढ़ दौरा, जवाब से असंतुष्ट अध्यक्ष ने अधिकारियों को तलब किया रांची। राष्ट्रीय एसटी आयोग ने रांची विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। और राज्य भर के थानों में शिकायत समाधान कार्यक्रम, पुलिस ने त्वरित निष्पादन का दिलाया भरोसा। दुमका और बोकारो समेत कई जिलों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। इंडोनेशिया के बाद अब उनका दूसरा पड़ाव ऑस्ट्रेलिया है, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होंगे। इंडोनेशिया से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस यात्रा ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सहयोग, अहम और उभरती हुई तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इनोवेशन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के लोगों और राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो का आतिथ्य के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के समापन पर एक विशेष दृश्य सामने आया, जब इंडोनेशियाई वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। औद्योगिक विकास और आईटी के क्षेत्र में पूंजी निवेश की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन शुरू हुआ है। उद्घाटन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के कई मंत्री मौजूद रहे। इस सम्मेलन में देश विदेश के करीब 100 आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं। देश का औद्योगिक विकास राज्य के बिना अधूरा है। आईटी, एआई, डिजिटल गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स, टूरिज्म को लेकर 2 दिनों तक पूरे नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होना है। और कैसे हम सब मिलकर झारखंड के समग्र विकास हो सके, इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि, और मैं देख भी रहा हूं, जिस तरीके से हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर जाकर अपने राज्य के संदर्भ में बातें करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्वान जो झारखंड से जुड़े हुए हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में हैं, और स्वाभाविक है जिस मिट्टी से जन्म हुआ हो उस संदर्भ में उनकी विचार कहीं ना कहीं जरूर होती होंगी। मैंने इस बात को महसूस भी किया, और आज हमने उसी तरीके का एक प्रयास किया है कि झारखंड प्रदेश अपनी जो आवश्यकताएं हैं, जो आने वाला चुनौती है,
और राज्य के हर नागरिक तक पहुंच की जो सोच है वो हम किन किन तरीकों से हम कर सकें। भारत की अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बैठक का उद्घाटन करते हुए प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने नवाचार, सहयोग और सतत विकास को नया आयाम देने में ब्रिक्स देशों की भूमिका और योगदान को रेखांकित किया। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों की महिला मंत्री नेतृत्व, सुशासन, वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन तथा जलवायु कार्रवाई जैसे प्रमुख विषयों पर सहयोग को मजबूत करने पर मंथन में जुटी हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सांसद निधि से निर्मित रांची के इटकी रोड में अत्याधुनिक ट्रैफिक पोस्ट का आज उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री सेठ ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। राजधानी रांची के व्यस्ततम और जाम से प्रभावित रहने वाले इटकी रोड इलाके से आई पुलिस पोस्ट की तस्वीरें इस बात का गवाह है कि अब ऑन ड्यूटी ट्रैफिक जवानों को मूलभूत सुविधाएं मिलने जा रही हैं। सांसद निधि फंड से निर्मित पोस्ट के बन जाने से अब जवानों को मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती गर्मी और कड़ाके की ठंड के दौरान ऑन ड्यूटी आवश्यक राहत मिल सकेगी। बड़ी मात्रा में झारखंड की हमारी बेटियां ट्रैफिक का संचालन, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, मैं देखता हूं जब रोजाना कि लू में, धूप में, जाड़े में बारिश हो रही है और बेटियां ट्रैफिक संभाल रही हैं। अब उनको खाना खाना है, बारिश से बचना है या धूप लू है बचना है, कहाँ जाएंगी बेचारी? तो किसी दुकान के अंदर घुस जाती हैं, कहीं चली जाती हैं। तो हमने यहाँ तक देखा अपने बच्चे को गोदी में लेकर ट्रैफिक संभाल रही हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। यही तो अपने हमारे भैया बहन हैं। सांसद निधि फंड से निर्मित इस आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए हटिया विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो ने भी संजय सेठ की सराहना की। समारोह में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य की चरमराई पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजधानी में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। ये जो पुलिस पोस्ट है, ये अपनी ड्यूटी के दौरान बारी बारी से खाना खाना है, कभी कोई परेशानी है तो यहाँ बैठ जाएं। अब आप देखो ये ट्रांसपेरेंट शीशा लगा, अंदर से भी वॉच कर सकते हैं। इसमें उनके पूरे बैठने की व्यवस्था, लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जिंग, हर तरह की व्यवस्था। नहीं तो ऐसे ही बेचारे खड़े होकर मोटरसाइकिल में बैठ के सारा काम करते हैं। ऐसा ये प्रयास है, 2 जगह भी हमने बनाया है और हमने ट्रैफिक एसपी को कहा है कि जहाँ जहाँ पूरे रांची में बनाना होगा हम अपने सांसद निधि फंड से इसको बनाएंगे। संजय सेठ द्वारा ट्रैफिक पुलिस को दिया गया यह उपहार न केवल पुलिस के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि रांची की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को एक नया और अनुशासित आयाम भी देगा। रांची से सहयोगी विकास के साथ रविकांत की रिपोर्ट। इधर राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने रांची के दशम फॉल क्षेत्र की एक घटना का वीडियो साझा करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। इस वीडियो में मनचलों द्वारा महिलाओं को तंग करने और उनकी गाड़ी का कई किलोमीटर तक पीछा करने का दृश्य है। श्री मरांडी ने कहा कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटना बेहद भयावह और चिंताजनक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करने में व्यस्त हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कानून व्यवस्था पर कोई निवेशक कैसे भरोसा करेगा। जिस राज्य में पुलिस वाहन से खींचकर युवक की हत्या कर दी जाए और महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित न हो, वहां सुरक्षा का संदेश कैसे जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने दशम फॉल सहित राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह घोर अभद्रता है जो बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। श्री बिरुआ ने कहा कि महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे बर्ताव करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। रांची पुलिस मामले की पूरी जांच कर त्वरित कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसे हरकतों की पुनरावृत्ति नहीं हो। रांची के बुकरू में आज भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी मौजूद रहे। श्री साहू ने प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला प्रभारियों के साथ आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा, पदाधिकारियों के प्रवास, संगठन विस्तार तथा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में साल 2021 से 2025 के बीच हुई कथित तकनीकी गड़बड़ियों और भारी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारत के प्रधान महालेखाकार की हालिया परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा का आरोप है कि विभाग की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली और जानबूझकर की गई तकनीकी अनदेखी के कारण राज्य के सरकारी खजाने को करीब 20,000 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस महाघोटाले को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री से जवाबदेही तय करने और नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफे की मांग की है। रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार ने सीएजी की इस ऑडिट रिपोर्ट के इनपुट्स को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस आधिकारिक ऑडिट रिपोर्ट ने राज्य के उत्पाद विभाग में चल रहे गंभीर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक शिथिलता की पूरी पोल खोल कर रख दी है। और अब बात एसआईआर की। प्रदेश कांग्रेस द्वारा रांची प्रेस क्लब में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्य में चल रहे एसआईआर अभियान और संगठन को मजबूत बनाने तथा आगामी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी श्रीवेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज नई दिल्ली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री किशोर ने इस संबंध में एक तस्वीर साझा कर बताया कि इस दौरान विभिन्न समसामयिक एवं संगठनात्मक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मार्गदर्शन किया जो सदैव उनके लिए प्रेरणादायी रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान सत्ता के गलियारे में मचे घमासान के बीच राधाकृष्ण किशोर सुर्खियों में रहे हैं। उस दृष्टि से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी ने रामगढ़ का दौरा किया। रामगढ़ परिसदन भवन के सभागार में समिति के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में मैराथन बैठक चली। इस दौरान जिले के तमाम प्रशासनिक और विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा पेश की गई वित्तीय रिपोर्ट और आंकड़ों से समिति के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आए और उन्होंने अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना जवाब पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें रांची तलब किया। पूरा कि बकाया है लोगों का, इस पर रिव्यू किए। इसलिए इसी तरह से सेंट्रल एड में है आपका पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो कितने पैसे मिले थे, कितने सैंक्शन हुए थे स्कीम, क्या आपने पूरा किया, तो ये सब हम लोग रिव्यू करते हैं। तो अभी चल रहा, अभी बहुत से पदाधिकारी संतोषजनक उत्तर नहीं दिए, तो हम उसको बुलाएंगे रांची में, पूरा लेंगे, तब रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाकर हम लोग विधानसभा को देंगे। रांची विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। विश्वविद्यालय में जनजातीय विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आयोग की सदस्य ने विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और यूजीसी के गाइडलाइन के तहत प्रोफेसर के चयन पर जोर दिया। जनजातीय समुदाय के अधिकारी और कर्मचारियों का प्रमोशन भी कई सालों से लंबित है, जिस पर उन्होंने चिंता जताई और इन खामियों को दूर करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से तो प्रमोशन सिस्टम ही यहाँ नहीं है, क्योंकि सिस्टम तो है पर यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है। चाहे वो ये प्रमोशन की बात
जहाँ भी हो तो सरकार इनको प्रमोशन देगी तभी ये कर पाएंगे। उसी तरह से जो प्रोफेसर चयन का मामला है, यूजीसी गाइडलाइन को अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस यूनिवर्सिटी के हाथ में होना चाहिए था। तो ये प्रोफेसर का चयन भी राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य देश के 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि लगभग अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं और कई जगह किसान जोड़ के वो परिवर्तन धीरे धीरे ला रहे हैं। अब वो नए 20,000 और कृषि उद्यमी जोड़ेंगे। ऐसे उनको 45 दिन की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देके फिर वो किसी गांव में जाएंगे और वो अपने साथ किसान जोड़ेंगे और उनको कृषि में मदद, टेक्नोलॉजी उनको देंगे, अच्छे बीज, मैकेनाइजेशन का लाभ, आधुनिक कृषि पद्धति वो सिखाएंगे, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा, लागत भी घटेगी और उसके साथ साथ कैसे वैल्यू एडिशन हो इस पर भी काम करेंगे। तो ये प्रगति कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा किसानों की आय बढ़ाने के लिए। प्रगतिशील खेती झारखंड समेत देश भर में 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू हो गई है। अब केंद्र सरकार का इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर फोकस है। इस सिलसिले में रांची में ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव स्वाति शर्मा ने बैठक की। मौके पर उन्होंने योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर कई निर्देश और सुझाव दिए और सामूहिक प्रयास पर बल दिया। बैठक में महिलाओं के नेतृत्व में आजीविका और ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास पर मंथन हुआ। राज्य भर के थानों में शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पुलिस ने शिकायतों को सुनकर त्वरित निष्पादन का भरोसा दिलाया। इधर रांची जिले के तमाम शहरी और ग्रामीण थानों के साथ साथ सभी पुलिस ओपी में विशेष जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने इस पहल की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए इस तरह के जन उन्मुखी प्रयास भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। बताया एक के पास से उस जगह पर वजन किया गया तो 5.46 ग्राम मिला प्लास्टिक के कवर के साथ, दूसरे के पास 2.78 ग्राम मिला और तीसरे के पास 1.48 ग्राम। उपराजधानी दुमका में युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहे मादक पदार्थों और नशे के अवैध काले कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत हंसडीहा थाना पुलिस ने 10 ग्राम 3 युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए जरमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवल किशोर सिंह ने बताया कि यह गिरोह क्षेत्र में नशीले पदार्थों की सप्लाई लाइन से जुड़ा हुआ था। बोकारो जिले में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधियों के खिलाफ जिला पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। बोकारो पुलिस की साइबर टीम और तकनीकी शाखा ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर 2 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि यह कामयाबी प्रतिबिंब ऐप के सहयोग से मिली। छापेमारी के क्रम में 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के बाद साइबर क्राइम से संबंधित कई सारे डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल बरामद किया गया है और उन्होंने अपनी संलिप्तता साइबर क्राइम के मामले में स्वीकार किया गया है। उसके आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम रोहित कुमार दास एवं अर्जुन कुमार दास है। इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन, 5 सिम, 2 बैंक पासबुक, 9,400 रुपये कैश और एक बड़ा मोबाइल नंबर की सूची जिसको फ़ोन करके ये लोग साइबर फ्रॉड करते थे बरामद किया गया है।
रुक कर लेते मौसम का। राज्य में 14 जुलाई तक बारिश की संभावना है। संताल परगना के सभी जिलों में आज कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के बाकी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 2 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि की संभावना है। इधर बारिश की वजह से वर्षा के आंकड़ों में सुधार हुआ है और अब कमी 34% रह गई है। बारिश के आंकड़ों में रांची और सिमडेगा की स्थिति बेहतर है। गोड्डा, चतरा, पाकुड़ और कोडरमा समेत कुछ अन्य जिलों में इस मॉनसूनी सीजन 1 जून से अब तक औसतन कम बारिश हुई है। बरसात के मौसम में स्वास्थ्य की विशेष देखभाल की जरूरत है। योगासन और अन्य उपायों के जरिए बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। बरसात आते ही मौसम और दिल खुशनुमा हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मौसम हमारे पाचन तंत्र के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मॉनसून के दौरान वातावरण में नमी बढ़ जाती है। इस मौसम में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म परजीवी तेजी से पनपते हैं, जिससे भोजन जल्दी खराब हो सकता है। ऐसे में पेट के संक्रमण और बीमारियों की संभावना भी बढ़ जाती है। खाने को लेकर लापरवाही करना या स्वच्छता का अभाव समस्या का कारण बन सकता है। साथ ही कई लोगों का पाचन भी इस मौसम में थोड़ा धीमा पड़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखा जाए। बरसात में पाचन को ठीक रखने में उपयोगी है सरल प्राकृतिक उपाय। बरसात के मौसम के अंदर जो आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत उपयोगी है, पहला आसन जिसको हम करेंगे मंडूक आसन। अपने अंगूठों को उंगलियों के अंदर दबाया, अपने नेवल के आसपास दोनों हाथों को रखा, श्वास भरते हुए पेट को बाहर, श्वास अंदर खींची और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन का अभ्यास करें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। दूसरा आसन जिसका हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो है त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन के लिए आप अपने योगा मैट पे आराम से अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखें। पाँव में अपने शोल्डर लेवल गैप रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी छाती को उठाएं और हल्का सा सीधे पाँव की तरफ ट्विस्ट करें, देखें। और इसी तरीके से अपने उल्टे हाथ की तरफ जाएं, अपने उल्टे पाँव के एड़ी को देखें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। मंडूक आसन और त्रियक भुजंगासन का अगर आप नित्य अभ्यास करते हैं तो बरसात के मौसम में जो भी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर अपच की जो भी बीमारियां हैं उससे हम बच सकते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हमारे शरीर में नेचुरली वात दोष का प्रकोप हो जाता है। इसका कारण होता है कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो हमारे शरीर में क्षय हुआ है या रुक्षुगुण हुआ है, उसकी वजह से शरीर के अंदर वात संचित हो चुका होता है। इस वात के बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, अग्नि भी कमजोर होती है या विषम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने का या इस तरह के रोगों को बनने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अपने आहार को संतुलित रखें, विहार को संतुलित रखें। इसमें हमें दिवास्वप्न मतलब दिन में नहीं सोना चाहिए। डाइट हमें ऐसी रखनी चाहिए जो उष्ण हो, लघु हो, पचने में सुपाच्य हो। इसके लिए हमें जो ग्रेन्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो पुराने हैं, नए ग्रेन्स नहीं यूज़ करने, यानी गेहूँ या चावल जो हम यूज़ कर रहे हैं कम से कम 1 साल पुराना हो, या हम साठी चावल का सेवन करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेशली डाइट के अंदर जूस के सेवन का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है आयुर्वेद में। इसको बनाने का तरीका होता है कि एक भाग हम ग्रेन्स लेते हैं और 6 गुना पानी में मिला के उसको पकाते हैं जब तक पूरे अच्छी तरीके से उसका पाचन हो जाए। फिर उसके अंदर हम काली मिर्च या अदरक या सौंठ मिला के उनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सौंठ से सिद्ध जल, सौंठ में या अदरक में पकाया हुआ पानी, इसका सेवन किया जा सकता है। या फिर नॉर्मली भी हम जल के अंदर शहद मिला के, अल्प मात्रा में शहद मिला के उसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ फलों के अंदर अनार, लीची या पपीता, इसका सेवन करें। खासतौर पे इस सीजन में आने वाले जो फ्रूट्स हैं जैसे कि नाशपाती, इसका सेवन करें तो ज़्यादा लाभदायक होता है।
वर्षा ऋतु, मानसून, आयुर्वेद के जो सिद्धांत के हिसाब से एक तो अग्नि की विषमता देखने को मिलती है क्योंकि इसमें वात दोष का प्रकोप होता है। तो इसके लिए आयुर्वेद में अलग से वर्षा ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है जिसमें ऐसे आहार, विहार और औषध द्रव्यों का प्रयोग किया गया है जिनका कि दीपन, पाचन इफेक्ट रहता है। क्षुधा की अल्पता है या मोशन क्लियर नहीं हो रहा है तो आयुर्वेद के हिसाब से औषधीय प्रयोग बताया गया है, जैसे कि अजवाइन है, हींग है, सेंधा नमक है, हरिद्रा है। इन सब का प्रयोग आप कर सकते हैं रूटीन में अपने खाने के अंदर। और अगर आपको लग रहा है कि औषधियों की आवश्यकता है तो जैसे हींग से रिलेटेड कुछ योग आयुर्वेद में वर्णन किए गए हैं, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है, उसका प्रयोग आप 3 ग्राम के यानी आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में ले सकते हैं खाने से पहले। ऐसे ही सेंधा नमक के लिए जो बताया गया कि उसका कार्मिनेटिव एक्शन भी है और क्षुधा को भी प्रदीप्त करता है, पाचन भी करता है, तो उसमें आप हिंगवाष्टक चूर्ण आता है या लवण भास्कर चूर्ण है, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं खाने से पहले। आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर क्षुधा अल्पता मिल रही है तो आप अजमोद आदि चूर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं, जो कि चम्मच का तीसरा हिस्सा, छोटा चम्मच गुनगुने पानी से सुबह शाम खाने से पहले ले सकते हैं। तो ये आपका भूख को भी बढ़ाएंगे और पाचन को भी इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सुबह मोशन खुल के नहीं हो पा रहा है तो आप त्रिफला है जिसमें कि हरित की विभिन्न अमल की है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। रात में 1 चम्मच गर्म पानी से उसका प्रयोग सोते टाइम कर सकते हैं। जो आयुर्वेद में बताई गई हर्ब्स हैं जैसे कि तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इसका काढ़ा बना के या इसकी चाय बना के पीजिए। तो ये आपका इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है और पाचन के लिए भी अच्छी है। तो ये आप इसका प्रयोग सुबह शाम कर सकते हैं। पानी को सिद्ध करके, या जीरा है या फिर आपका अजवाइन है या फिर आपका जो धनिया है, उससे गर्म पानी को सिद्ध करके यानी कि उसको पानी में डाल के उबाल के ठंडा करके गुनगुना करके उसका अगर आप सेवन करेंगे तो भी आपकी भूख भी सही रहेगी और पाचन तंत्र भी आपका सही से काम करेगा। खाने से पहले आप अदरक को हल्का सा भून के सेंधा नमक के साथ पहले वो खाएं, उसके बाद भोजन को प्रारंभ करें। तो ये आपका क्षुधा को भी इम्प्रूव करता है, अग्नि को भी प्रदीप्त करता है और पाचन भी करता है। भोजन सही समय पर लें, कम मात्रा में खाएं और साथ ही भोजन व पानी को लेकर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। याद रखिए, मॉनसून का आनंद तभी लिया जा सकता है जब आपकी सेहत ठीक हो। इसलिए खान पान को लेकर लापरवाही न करें और स्वच्छता की आदत अपनाएं, जिससे बरसात के मौसम में आपका पाचन ठीक रहे और आप सेहतमंद रह सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, कहा विविध क्षेत्रों में सहयोग के खुले रास्ते। 3 देशों की यात्रा का ऑस्ट्रेलिया दूसरा पड़ाव। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन को किया संबोधित, बोले झारखंड में असीम संभावनाएं, देश का औद्योगिक विकास हमारे बिना अधूरा। विधानसभा समिति का रामगढ़ दौरा, जवाब से असंतुष्ट अध्यक्ष ने अधिकारियों को तलब किया रांची। राष्ट्रीय एसटी आयोग ने रांची विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। और राज्य भर के थानों में शिकायत समाधान कार्यक्रम, पुलिस ने त्वरित निष्पादन का दिलाया भरोसा। दुमका और बोकारो समेत कई जिलों में अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता।